हेलो बच्चों, मैं उदेश कुमार फिर एक नए वीडियो के साथ में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम फिर लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और हमें उम्मीद है जितने वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ाए उसमें से एक ना एक आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जितने हमने बताए हैं 10-15 आप रट लीजिए, उसी में से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो विच इज़ फिट टू ईट और कंज्यूम, वह चीज़ जो खाने योग्य है यानी या पचाने योग्य है। ऐसी चीज़ जो हम खा सकते हैं या पच सकती है तो उसको हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था समूह के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे ईडिएबल। इसको हम कहेंगे ईडिएबल यानी खाने योग्य। इसको बोलेंगे खाने योग्य। वह चीज़ जो खाने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? ईडिएबल। अगला है व्हिच इज इजली ब्रोकन इनटू पीसेस। व्हिच मीन्स जो इज माने है इजली मीन्स आसानी से, ब्रोकन में तोड़ी जा सकती है, इनटू मीन्स में, पीसेस में टुकड़े। ऐसी चीज़ें जो आसानी से टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं यानी तोड़ी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ तोड़ी जा सकती है जो नाजुक हो या कोमल हो। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैंगिल, उसको हम बोलेंगे फ्रैगेबल या फ्रैंगिल, उसको हम बोलेंगे फ्रैंगेबल या फ्रैंगिल यानी कोमल, कोमल या नाजुक। उसको हम बोलेंगे फ्रैंगेबल या फ्रैंगेबल या फ्रैंगिल, दोनों ही बोल सकते हैं। तो उसको बोलेंगे कोमल। अगला है विच आर हु कैन नॉट बी कंस्क्यूर्ड, जो जिस पर कोई जीत ना हो यानी जिसको कोई जीत ना पाया हो। एक तरीके से कह लीजिए कि अजय हो। तो अजय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे इनविंसिबल। इनविंसिबल इसको बोलेंगे अजय, जिसको बोलेंगे अजय यानी जिस पर कोई जीत ना सका हो, इनविंसिबल। अगला है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख ना सके यानी पढ़ा लिखा ना हो, कहने का मतलब तो क्या कहलाएगा? अनपढ़ कहलाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलिटरेट। उसको इंग्लिश में बोलेंगे इलिटरेट यानी अनपढ़, उसको बोलेंगे इलिटरेट यानी अनपढ़। ये सेंटेंस दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता हो यानी पढ़ा लिखा हो, उसको हम कह सकते हैं लिटरेट। उसको हम कह सकते हैं लिटरेट। उसको हम कह सकते हैं लिटरेट यानी पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। और अगर नॉट आ जाए ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, तो इलिटरेट यानी अनपढ़। एक सेंटेंस दो तरीके से पूछे जाते हैं और दोनों तरीके से हमने बता दिया, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। अगला है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सका हो। ऐसे बहुत सी लिपि हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है यानी पढ़ने योग्य ना हो, उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे इलिजिबल। उनको बोलेंगे इलिजिबल या इलिजिबल, जिनको हम पढ़ा लिखा ना जा सके यानी पढ़ा लिखा ना जा सके, जो पढ़ा लिखा ना जा सके, जो पढ़ा लिखा ना जा सके, जिसे पढ़ा लिखा ना जा सके उसको एलिजिबल बोलेंगे। अगला है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड। ए चाइल्ड एक बच्चा, हुज मीन्स जिसके, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, आर मीन्स है डाइड में यानी मर गए। एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अनाथ बोलेंगे। और इंग्लिश में एक शब्द उसके लिए बोलेंगे आर्फन। इंग्लिश में एक शब्द बोलेंगे उसको आर्फन यानी अनाथ। हमने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। पहला हमने बताया जो खाने योग्य है ईडिएबल। अगला है जिसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं, विच इज़ इजली ब्रोकन इनटू पीसेस, उसको बोलेंगे फ्रैगिल यानी कोमल या नाजुक। अगला है विच आर हु कैन नॉट बी कंक्योर्ड, वह जिस पर कोई विजय प्राप्त ना किया हो यानी अजय
इनविंसेबल, और इस तरह ए पर्सन हु कैन नॉट बी रीड, ए पर्सन हु कैन रीड, दोनों ही बता दिया। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो इलिटरेट, पढ़ा लिखा है तो लिटरेट, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से हमने बता दिया। अगला विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा लिखा ना जा सके, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। एलिजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जाया गया है। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? अनाथ कहलाएगा, ऑर्फन कहलाएगा। इस वीडियो में हमने जितने महत्वपूर्ण थे वो सारे वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, एक बार सारे लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इंटर या हाई स्कूल के इंग्लिश में कहीं पर किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।